नमस्कार। आज एक बड़ा दिलचस्प सवाल है हमारे सामने जी कि अमेरिका जैसे देशों ने भी आयात शुल्क मतलब टैरिफ इस्तेमाल किया है। हाँ किया है। फिर भारत में इसको लेके इतना विरोध, इतनी आवाजें क्यों उठती हैं? हमारे पास एक लेख के कुछ अंश हैं। शीर्षक है टैरिफ भारत में विरोध क्यों। अच्छा। तो आइए ऐसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये स्रोत क्या कहते हैं। बिल्कुल समझना जरूरी है कि इन स्रोतों के हिसाब से भारत में टैरिफ के विरोध की असल वजह क्या है। हाँ, तो सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। ये टैरिफ चीज क्या है आखिर? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये एक तरह का टैक्स है। टैक्स। हाँ, जो सरकार लगाती है बाहर से आने वाले सामान पर, मतलब इम्पोर्टेड गुड्स पर। अच्छा। इसका मकसद होता है अपने देश के जो उत्पादक हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, उनको थोड़ी राहत देना, जी। विदेशी कंपटीशन से बचाना। ठीक है, मतलब ये कोई भारत के लिए अनोखी बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे इन नोट्स में बताया भी गया है, अमेरिका ने भी, खासकर जब ट्रम्प प्रशासन था, जी हाँ। चीन वगैरह पे काफी टैरिफ लगाए थे। उनकी वो अमेरिका फर्स्ट वाली सोच थी। हाँ बिल्कुल, मेड इन यूएसए को बढ़ावा देना और जो सस्ता चीनी माल आ रहा था उससे अपनी कंपनियों को बचाना, ये उनका तर्क था। सही, वो एक उदाहरण हो गया। अब आते हैं भारत की कहानी पर। जी यहाँ विरोध का जो सबसे बड़ा कारण इन स्रोतों में दिख रहा है वो है महंगाई का डर। हाँ, ये सबसे पहली चिंता है। सोचिए, अगर बाहर से आने वाले, मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स हैं या तेल है, गाड़ियां हैं, अगर वो महंगी हो जाएंगी तो इसका सीधा असर किस पर पड़ेगा? आम इंसान की जेब पर। हाँ, ये तो सीधी सी बात है, खर्चा बढ़ जाएगा। बिल्कुल। और दूसरा पहलू शायद व्यापारिक रिश्तों का है। मतलब अगर हम लगाएंगे तो वो भी लगाएंगे। एग्जैक्टली, डर यही रहता है। अगर भारत किसी देश के माल पर टैरिफ लगाता है तो वो देश भी पलटकर भारत से जाने वाले सामान पर, हमारे एक्सपोर्ट्स पर टैक्स बढ़ा सकता है। अच्छा। तो इससे हमारे जो निर्यातक हैं, जो बाहर माल बेचते हैं, उनको नुकसान हो सकता है। एक तरह का ट्रेड टेंशन बढ़ सकता है। दिलचस्प बात यह है कि यह मामला सिर्फ इकोनॉमी का नहीं लगता। नहीं नहीं। स्रोत में राजनीतिक एंगल का भी जिक्र है। हाँ। जैसे विपक्ष की आलोचना। हाँ, बताया गया है। और कुछ हद तक ये भी कि जो व्यापारिक लॉबीज हैं, जो आयात पर निर्भर हैं, उनका भी दबाव रहता है। जी। लेखकों का ये भी कहना है, एक नजरिए के तौर पर, कि कभी-कभी पॉलिसीज चाहे ठीक भी हों, राजनीतिक कारणों से विरोध होता है। अच्छा। और शायद ये भी कहा गया है कि सरकार को अपनी बात, इन पॉलिसीज के फायदे जनता तक और बेहतर तरीके से पहुंचाने की जरूरत पड़ सकती है। ये हम सिर्फ वो बता रहे हैं जो स्रोत में एक दृष्टिकोण के तौर पे दिया गया है। बिल्कुल, और ये तो जाहिर है, जो व्यापारी या उद्योग आयातित माल बेचते हैं, टैरिफ से तो उनको सीधा नुकसान है। हाँ। तो उनका विरोध करना भी स्वाभाविक है एक तरह से। लेकिन कहानी का एक और पहलू भी है जी। जो ये स्रोत सामने लाते हैं कि ऐसा भी नहीं है कि टैरिफ हमेशा बुरे ही होते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेखकों का मानना है कि अगर इन्हें सोच समझकर, जी, सही मात्रा में और सही समय पर लगाया जाए तो ये देश को आत्मनिर्भर बनाने में, इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस में मदद कर सकते हैं। जैसे भारत की मेक इन इंडिया या वोकल फॉर लोकल जैसी पहले हैं। हाँ, कहीं ना कहीं वो इसी दिशा में जाती दिखती हैं कि देश में ही उत्पादन बढ़े, हम अपनी जरूरतें खुद पूरी करें। तो अगर इन सब बातों को जोड़ें तो भारत में टैरिफ का जो विरोध है वो एक तरह की मिलीजुली तस्वीर है। हाँ बिल्कुल, इसमें आर्थिक चिंताएं हैं, महंगाई, व्यापार पर असर, राजनीतिक खींचतान भी है। जी, और जो लॉबिंग का दबाव है वो भी शामिल है। तो इन स्रोतों का निचोड़ यही लगता है कि असली चुनौती ये नहीं है कि टैरिफ लगाएं या ना लगाएं, बल्कि ये है कि इसे कैसे और कितना लगाया जाए। वाह। वो संतुलन साधना सबसे मुश्किल काम है। व्यापार युद्ध छिड़ जाए और घरेलू राजनीति भी सधी रहे और लॉन्ग टर्म फायदा भी मिले। बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे अमेरिका या दूसरे देशों ने कोशिश की है अपने उद्योगों को बचाने की, शायद भारत को भी ऐसे कदम उठाने पड़ सकते हैं। जरूरत पड़ सकती है, पर वो संतुलन वाली बात, वो ही सबसे अहम है। बिल्कुल, संतुलन ही कुंजी है। जी। तो आज की ये जो हमारी चर्चा हुई, ये एक बड़ा सवाल जरूर पीछे छोड़ जाती है कि कोई भी देश अपने लोगों की खरीदने की ताकत यानी परचेजिंग पावर या फिर दुनिया के साथ अपने व्यापारिक रिश्तों को बड़ी चोट पहुंचाए बिना जी अपने घरेलू उद्योगों को बचाने के लिए टैरिफ का वो सही लेवल, वो राइट अमाउंट कैसे तय कर सकता है? हाँ, ये वाकई एक बड़ा $1 मिलियन सवाल है। इसका कोई सीधा जवाब शायद नहीं है। सही कहा, इस पर शायद और सोचने की जरूरत